ट्रंप के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें थी, क्योंकि पूरी दुनिया यह मान रही थी कि ट्रंप जो है वो ये कह देंगे कि अब ये युद्ध खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही अंदेशा उन्होंने जताया था जब कहा था कि 3 से 4 हफ्ते में, 2 से 3 के हफ्ते के बीच वो एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अब कुछ और कह गए, क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान युद्ध पर पहला बड़ा राष्ट्रीय संबोधन है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी सेनाओं के तेज और निर्णायक जीत हासिल की है। अमेरिकी सेनाओं ने, ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो गई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नेतृत्व पूरी तरह तबाह हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में हम ईरान पर जोरदार हमला करेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है, वो भी आप जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ट्रंप का पैगाम, नो युद्ध विराम। उस बयान के बाद वो बयान क्या है, जरा एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले, अमेरिका हमेशा कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहता था, यह उन्होंने बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते के प्रयासों को पूरी तरह से ठुकरा दिया और परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। तीसरी बात जो वो कहते हुए नजर आए वो समझिए कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, यह हमारा लक्ष्य था और हम उस पर ही काम कर रहे हैं। चौथी बड़ी बात, ईरान युद्ध के सभी लक्ष्य पूरे होने के करीब है। एक तरफ कहते हैं कि लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि लक्ष्य पूरे होने के करीब है, यानी पूरी तरह से टोटल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पांचवी बड़ी बात जो कही कि ईरान में अमेरिका सभी सैन्य लक्ष्य हासिल करने के करीब। छठी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है। सहयोगी देशों ने हॉर्मुज खुलवाने में साथ नहीं दिया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो पिक्चर क्लियर हुई वो समझिए इस 8वें बयान से। उन्होंने कहा कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, यानी भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अरे जब यही करना था तो आप युद्ध में घुसे ही क्यों। 9वीं बात वो कहते हुए नजर आए कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी जारी रहेगी और 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर जोरदार हमला करते हुए अमेरिका नजर आएगा। यानी ट्रंप का यह भाषण करीब 20 मिनट तक चला दर्शकों, जिसमें उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराया और दावा किया कि हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। साथ ही जोर दिया कि ईरान अब अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस इलाके में फंसे देशों के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे, या तो वो संघर्ष के लिए तैयार रहें या फिर अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर हो जाए। क्यों भाई साहब, आपने पूरी दुनिया को इस युद्ध से हानि पहुंचाई, ठेस पहुंचा, सबको इस युद्ध में झोंक दिया। वेनेजुएला में आपने क्या किया वो किसी से छिपा नहीं। उसके बाद से आप ईरान पर पहुंचे, ईरान पर ऑपरेशन चला और उसके बाद से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपका बस नहीं रहा, आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भगवान भरोसे, संघर्ष के बाद खत्म हो जाएगा तो खुल जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये क्या बात हुई। ट्रंप के इस बयान ने
यकीन मानिए दर्शकों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर कई देशों ने इसे दबाव की राजनीति करार दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में दुनिया तेल को लेकर दो धड़ों में बंटने की ओर बढ़ रही है? क्या वो तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अब जो है मोर्चा उन्हें संभालना है जो इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान है। रिपोर्ट देखिए। अपने संबोधन में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बोला। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट संघर्ष खत्म होते ही अपने आप खुल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। मुश्किल काम हो चुका है, इसलिए अब आगे का काम आसान होना चाहिए। और वैसे भी जब यह संघर्ष खत्म हो जाएगा तो हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। वो तेल बेचना चाहेंगे क्योंकि उनके पास दोबारा से कुछ खड़ा करने की कोशिश करने के लिए बस यही एक चीज बची है। ट्रंप ने कहा कि तब तक काम करते रहेंगे जब तक लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो जाते। अमेरिका सभी लक्ष्यों को बहुत जल्द ही पूरा करने की राह पर है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम उन पर बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य कभी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं होता है तो उनकी नजर कुछ अहम ठिकानों पर है। अगर कोई समझौता नहीं हो पाता तो उनके हर पावर प्रोडक्शन प्लांट पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और शायद एक ही समय पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के स्पीच के बाद मार्को रूबियो का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ट्रंप के स्पीच के बाद ये बड़ा बयान, हम अपने हितों की रक्षा खुद करेंगे, ये बड़ा बयान सामने आया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन जो है उनका देखने को मिला था, उसके बाद से विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आता है। ट्रंप के स्पीच के बाद वो कहते हैं कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। ये बड़ी बात जो है निकलकर सामने, बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है दर्शकों की जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। एक दिन पहले दिए बयान को सुनने के बाद लग रहा था कि ट्रंप अब जंग खत्म करने का ऐलान करने वाले हैं, और इसी उम्मीद में सारी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी थी कि ट्रंप जो है जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या वो इस चीज का ऐलान करेंगे कि जंग खत्म हो गई। क्या उनके जहन में, उनके दिमाग में यह रहेगा कि किस तरह से जो विश्व है वो परेशान नजर आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने एक बार फिर बातों में उलझाकर कंफ्यूज कर दिया है, अपनी बातों में उलझाकर मकसद की दुहाई दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया दर्शकों कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है, क्या मंशा है उनकी, क्यों इतना खुद तो कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 मिनट के बयान से इतना साफ हो गया कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शख्स तलतल में फंस जाता है।
एक महीने के युद्ध के दौरान ट्रंप ने कभी हां कभी ना की नीति अपनाकर पूरी दुनिया की रणनीति को ऐसे भंवर में फंसा दिया जिससे निकलने का रास्ता ट्रंप भी नहीं खोज पा रहे। हॉर्मूज पर ईरान की मुस्तैदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आए बाएं साएं कहने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के साथ अब तक की जंग में ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने युद्ध को सिर्फ चक्रव्यूह में उलझाया है, न कि जंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाया है। ट्रंप इस बार जंग खत्म करने का ऐलान कर राहत देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने आस लगाए बैठे उन देशों को घनचक्कर बना दिया जिन पर हॉर्मूज बंद होने का असर सबसे ज्यादा है। तेल और गैस की कमी की मार से जूझ रहे देश को ट्रंप ने एक बार फिर धोखा देकर साबित कर दिया कि जब तक ट्रंप का हित नहीं होगा तब तक युद्ध विराम का ऐलान नहीं होगा। ऐसे में गौर करने वाली बात यह होगी कि यह जंग आने वाले दिनों में कौन सा नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।